देवानाम भद्रा सुमतिर ऋजुयताम बुद्धि। दुनिया में मांगने के योग्य बहुत वस्तुएं हैं, परंतु सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु मांगने के योग्य है तो वो केवल बुद्धि है। बुद्धिर्यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, उसी के पास धन है, उसी के पास सब कुछ है। चाणक्य क्या कहते हैं? एक प्रसंग आने पर चाणक्य कहते हैं कि प्रभु मेरे सब संगी साथी मुझसे रूठकर दूर चले जाएं, मेरी सब सुख सुविधाएं, मेरा सब धन वैभव खत्म हो जाए, ये सब होने पर भी हे प्रभु मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मेरी बुद्धि मेरे पास बनी रहे, मेरी बुद्धि मुझे छोड़ करके न जाए, क्योंकि बुद्धि मेरे पास रहेगी, मैं बुद्धिमान बना रहूंगा तो सब सुख सुविधाओं को फिर से वापस प्राप्त कर लूंगा, सब संगी साथी मेरे पास आ जाएंगे। और बुद्धि कैसे प्राप्त होती है? देवानाम भद्रा। प्रतिदिन हम स्वस्ति वाचन के मंत्रों में कामना करते हैं कि हम विद्वानों की संगति से सुमति को प्राप्त करें, व्रतों को हम धारण करें। कब धारण करें? आज ही धारण करें, कल कभी नहीं आता, कल की प्रतीक्षा नहीं करना, और जो समय चला गया है वो फिर कभी हाथ नहीं आता, क्योंकि समय जो होता है ना उसके सामने बाल होते हैं और पीछे से गंजा होता है। यदि समय को पकड़ना हो तो सामने से पकड़ो। समझ में आ रही मेरी बात? गया समय, गया वक्त वापस आता नहीं। समय को जाने मत दो, उसको सामने से पकड़ लो, और यदि तुमने उस समय का सदुपयोग नहीं किया तो पीछे से उसको पकड़ नहीं सकते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर तो लकीर पीटते रहो। तो वैदिक संस्कृति का अनुयायी, वेद का अनुयायी कल की उपासना नहीं करता, आज ही अच्छे संकल्पों को धारण करता है। एक बात। दूसरी बात, केवल अपने कल्याण की कामना नहीं करता, सबके कल्याण की कामना करता है। ये जो मनुष्य का जीवन है ना, आप सब मनुष्य है ना, ये मनुष्य का जीवन क्या है? एक प्लेटफार्म है। प्लेटफार्म कहां होता है? रेलवे स्टेशन पर। रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म किस लिए होता है? कि जगह जगह से ट्रेनें आती हैं, वहां यात्रियों को छोड़ती हैं और यात्री अपने अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं और ट्रेन भी आगे चली जाती है। और जो यात्री उस स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही घूमते रहते हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, इधर उधर प्लेटफार्म पर ही घूमते रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बोलो ना। जो प्लेटफार्म पर इधर उधर भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं बिना किसी प्रयोजन के, उन्हें क्या कहते हैं? पागल। सड़कों पर जो भटक रहे होते हैं उसे क्या कहते हैं? बिना किसी प्रयोजन के। ये जो मनुष्य जीवन है ना, प्लेटफार्म है। इस मनुष्य जीवन में या तो उन्नति करनी होती है या पतन की तरफ जाना होता है। केवल वैसे का वैसा नहीं रहना होता। देखो, जिस भद्र की प्राप्ति की हम कामना करते हैं ना,
दुरितानी परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। जो जो भद्र है उसकी प्राप्ति के लिए हम जो कामना करते हैं उसकी प्राप्ति के 4 प्रकार हैं। कोई भी अच्छी चीज, अच्छी वस्तु, चाहे वो पदार्थ के रूप में हो, चाहे वो अभौतिक हो, जैसे ज्ञान, ज्ञान आप प्राप्त करते हैं, बल आप प्राप्त करते हैं, धन आप प्राप्त करते हैं। ज्ञान, बल और धन, ये 3 प्रकार के धन है ना। सभी धनों में, सब प्रकार के धनों में ये 3 आप नाम ले दें तो सब धन इसमें आ जाते हैं। ज्ञान सबसे बड़ा धन है क्योंकि वो बुद्धि से प्राप्त होता है। बुद्धि है तो सारे बल आप प्राप्त कर सकते हैं। परंतु और भी धन है सामान्य, बल, बुद्धि के साथ साथ बल भी चाहिए। वैदिक ऋषि कामना क्या करता है? यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च। जहां ज्ञान देने वाले भी और ज्ञानियों की और देश की रक्षा करने वाले क्षत्रिय भी साथ साथ चलते हैं, परस्पर समन्वय की भावना से काम करते हैं, उस देश की, उस राष्ट्र की उन्नति होती है। ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं चर्तौषः। ज्ञान देने वाले भी और रक्षा करने वाले भी, उत्पादन की वृद्धि करने वाले भी, सब अंग राष्ट्र के, सब वर्ण जिसमें परस्पर समन्वय की सहायता से काम करते हैं, उस राष्ट्र का, उस समाज का अभ्युदय होता है। तो भद्र जिससे हमें शारीरिक सुविधाएं मिलती हैं और जिससे हमें मानसिक तृप्ति मिलती है, आत्मिक संतोष मिलता है, उसके 4 चरण हैं। क्या? जो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना, इसे कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसे प्राप्त करने का प्रयास करना, प्राप्त करना। आपके पास स्वास्थ्य आपका कमजोर है, बल आप में कम है, तो अपने उस बल को प्राप्त करना, अपने स्वास्थ्य को ठीक करना।